नागरिक उड़ान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। देश और राज्य की खबरों में सबसे आगे। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं नागरिक उड़ान न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। सरकारी नौकरी छोड़ भोले बाबा विश्व साकार हरि ने प्रवचन शुरू किया और सत्संग में भगदड़ मचने से 122 से अधिक लोगों की मौत, सैकड़ों घायल। बाबा को छोड़ो सेवादारों पर FIR दर्ज, बाबा का नाम गायब। हाथरस सिकंदराव के ग्राम फुलरई मुगलगढ़ी में विश्व साकार हरि उर्फ भोले बाबा का श्री नाम नारायण साकार हरि है। वह सत्संग करते हैं। एटा की पटियाली तहसील के गांव बहादुर के रहने वाले हैं। उन्होंने 26 साल पहले सरकारी नौकरी छोड़कर प्रवचन शुरू किया था। प्रवचन में दावा करते हैं वे गुप्तचर ब्यूरो में नौकरी करते थे। भोले बाबा के अनुयायी पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तराखंड में ज्यादा हैं। ये उस कार्यक्रम का पोस्टर है जिसमें भगदड़ मची है। पोस्टर में भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि की फोटो लगी है। नीचे आयोजनकर्ता के नाम लिखे हैं। पोस्टर में मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। इनके अनुयायी ज्यादातर हाथरस और आसपास के जिलों में हैं जो भारत के संपूर्ण राज्यों से आते हैं। बाबा के सत्संग कार्यक्रम की सूचना सेवादारों और अनुयायियों के द्वारा संपूर्ण जिलों, राज्यों और देश तक फैल जाती है, जिससे लाखों की संख्या में चेले और अनुयायी एकत्रित हो जाते हैं। बाबा के अनुयायी विभिन्न जिलों में बाबा के आश्रम में जाकर सेवा और कार्यक्रम की तैयारी करते हैं। नारायण हरि उर्फ विश्व साकार हरि अपनी सेवादार और चेलों को सूचना से किस क्षेत्र में सत्संग का आयोजन किया जाएगा। बाबा के भक्तों को सूचना पाकर सत्संग स्थल पर अनुयायी और बाबा का काफिला पहुंच जाता है। बाबा का फुलरई मुगलगढ़ी हाथरस में 2 जून को सत्संग का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नारायण हरि द्वारा अपने सत्संग में उनके सेवादारों ने जिला प्रशासन से 80,000 लोगों की परमिशन ली थी, लेकिन वहां सरकारी पुष्टि के अनुसार 2.5 लाख से 3 लाख तक भक्तों की भारी भीड़ एकत्रित हो गई, जिसमें महिलाओं और बच्चे भारी संख्या में प्रवचन सुनने आए थे। बाबा के प्रवचन सुनकर भक्त मंत्रमुग्ध हो गए। बाबा का काफिला में प्रवचन के उपरांत लगभग 2 बजे जब बाबा ने वहां से प्रस्थान किया तो स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा दी गई पत्रकारों को सूचना से बाबा ने कहा कि मेरे चरणों की रज की मिट्टी उठाकर अपने माथे पर लगा लेना या अपने घर ले जाकर अपने परिवार में कोई व्यक्ति या बच्चा किसी समस्या से पीड़ित है तो वह तत्काल ठीक हो जाएगा और घर में मिट्टी रखने से बिगड़े काम और घर में कायाकल्प समाप्त हो जाएगी। बाबा की मधुर और सुखद सत्संग के प्रवचन सुनकर भोले भाले अनुयायी उनके पैरों के नीचे से धूल रज लेने के दौरान भीषण भीड़ एकत्रित हो गई और भगदड़ मच गई, जिससे 122 लोगों की मौत हो गई, जिनका पोस्टमार्टम के उपरांत परिजनों को शवों की पहचान कर भेजने का कार्य किया जा रहा है और वहीं सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हो गए, जिनको जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्संग में सैकड़ों की मौत पर संसद के सदन में शोक व्यक्त किया। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक संवेदना व्यक्त करने के उपरांत मृतकों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने का प्रस्ताव किया है। वहीं योगी आदित्यनाथ घटनास्थल पर जाकर पीड़ितों का दुख दर्द लिया और मेडिकल टीम से पीड़ितों को अच्छे से चिकित्सा व्यवस्था का निर्देश दिया। आपको बताते चले कि नारायण हरि भोले बाबा तब से फरार चल रहा है। सेवादारों पर FIR दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। बाबा की कोई सूचना अभी तक पुलिस प्रशासन को प्राप्त नहीं हुई है। वहीं बाबा ने अपने भक्तों की कोई खबर और दुख दर्द में पीछे मुड़कर नहीं देखा। खुद को भगवान और मसीहा कहने वाला बाबा अब स्वयं फरार चल रहा है। शक्ति और भक्ति से सभी भक्तों को दुख दर्द मिटाने वाला बाबा अब स्वयं भी भक्तों, मीडिया, प्रशासन के साथ पुलिस से छुपता हुआ दिखाई दे रहा है। बाबा की सूचना मैनपुरी आश्रम में मिली थी, लेकिन फॉरेंसिक टीम और पुलिस द्वारा अभी तक जांच पड़ताल के बाद भी बाबा की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। बाबा के आश्रम में विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाओं से सुसज्जित लग्जरी जिंदगी जीने वाला बाबा सफ़ेद सूट बूट में टाई लगाकर सत्संग करता है और लोगों को अंधभक्ति में फंसाकर गुमराह कर सत्य से कोसों दूर रखता है। बाबा के अनुयायी और भक्त इसको अपना भगवान और मसीहा मानते हैं। बाबा किसी से दान और धन नहीं लेता, लेकिन बाबा 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति का मालिक बना है, जो उसकी संपत्ति ट्रस्ट के नाम है। सैकड़ों एकड़ में बाबा के विभिन्न जिलों और राज्यों में आश्रम हैं। अभी ये पता नहीं हो पा रहा कि बाबा के पास अथाह संपत्ति और आश्रमों का निर्माण और व्यवस्था कहाँ से हो पाई है। बाबा किस प्रकार से संपत्ति का सृजन करता है, उसकी काली कमाई का क्या राज है, जिसकी जांच लगातार उसके आश्रमों की जांच में टीम जुटी हुई है, लेकिन अभी तक किसी ठोस सबूत की पुष्टि नहीं हो पाई है। वहीं बाबा पर सैकड़ों भक्तों की मौत होने पर FIR में नाम नहीं दर्ज होना भी एक बहुत बड़ी बात सामने आ रही है। क्या कोई बाबा को बचाने का प्रयास कर रहा है? अच्छा, कहाँ रहती हो आप? बमौली में। गंगोली? बमौली गाँव है, शाहजहाँपुर लगता है। शाहजहाँपुर? हाँ। बमौली शाहजहाँपुर है। क्या हुआ, क्या था? जयपुर में गई थी? जयपुर में काम करने आई थी। तो अभी कहाँ से आई थी? जयपुर से आई थी? जयपुर से आए थे सब। जयपुर में कहाँ रहती हो? जयपुर में माल की धाड़ी में रहते थे। माल की धाड़ी में सुनीता कॉलोनी। एक मिनट, सुनीता कॉलोनी कौन थाना लगता है? वो कौन थाना लगता है? हम थाना में कुछ नहीं अच्छा, पता। आपके पति का नाम क्या है? आनंद। आनंद। इस बच्चे का नाम क्या है? बच्चे काव्या। कितनी साल की है? 3 साल की है। क्या घटना क्या हुई थी? अरे एक भीड़ थी, वो एक दूसरे के ऊपर हो गए बच्चे। आपके साथ कितने लोग आए थे?
पूरी गाड़ी भर के आई थी, कमेटी आई थी, जयपुर की कमेटी आई थी। कितने लोग थे गाड़ी में लगभग? अरे हमें गिनती ना है, पूरी गाड़ी, बड़ी गाड़ी भरी थी पूरी। बस थी। कितने बजे आ गए थे आप लोग वहाँ पे? हम लोग तो 9:30 बजे आ गए थे, पंडाल में 10 बजे आ गए थे। अच्छा, पंडाल 10 बजे। क्या घटनाक्रम हुआ क्या? तो जानकारी तो समापन के बाद में भीड़ एकदम से सब निकली गई, एक दूसरे के ऊपर सब हुई गए। अच्छा, भगदड़ से मच गई, कुचल दिया एक दो को। अच्छा, तो उसमें बच्ची आपके साथ और आपकी पति भी आए थे क्या? वो नहीं थे संग में, तो आप तो बच्चे में? और साथ में सब थे, बहुत से वहाँ पे सब ऐसे गिर और गए। बाकी सत्संग समागम चल रहा था जिसमें एक घटना सामने आई है, कुछ लोगों की मौत हुई है। सब क्या कर रहा है ये? इसमें जनपद हाथरस में तहसील सिकंदरा अंतर्गत गांव मुगलगढ़ी में एक आयोजन भोले बाबा का समागम हो रहा था, जिसमें जब समागम अंत हो रहा था तो उस समय अत्यधिक उमस के कारण जब वहाँ से लोग निकलने को हुए तो उस समय ये घटना कारित हुई है। सर, लगभग कितने लोगों की मरने की इसमें पुष्टि हुई है? देखिए, अभी इसमें जिला प्रशासन अपनी तरफ से पूरी इसमें कार्रवाई कर रहा है, जिसमें कि सभी घायलों को अस्पताल और जितने भी अन्य लोग हैं उनको वहां से निकाल के अस्पताल भेजा जा रहा है। अभी एग्जैक्ट नंबर बताना पाना संभव नहीं है। डेटा में 27 लोगों की पुष्टि हुई है, तो यहाँ कुछ संख्या होगी सर अनुमान? जी, यहाँ पे जो अभी CHC से जो मुझे डॉक्टरों ने बताया है कि लगभग 50 से 60 के आसपास की एक फिगर एक हैं जो मृतक हुए हैं। कितने लोगों की परमिशन थी सर? इसकी परमिशन SDM साहब द्वारा दी गई थी और इसमें एक प्राइवेट आयोजन था जिसमें कि पूरी ड्यूटी कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिए लगाई गई थी और इसमें बाकी व्यवस्था जो अंदर की जानी थी वो स्वयं उनके द्वारा की जानी थी और इस संबंध में उच्च अधिकारी द्वारा एक उच्च स्तर पर एक जांच कमेटी भी गठित की गई है। कितने लोग थे सर उस पंडाल में? जी, एग्जैक्ट ये जांच में सब निकल आएगा। एग्जैक्ट अभी ये इस स्थिति में मैं नहीं हूँ कि बता सकूँ। अभी हमारा फोकस, जिला प्रशासन का फोकस ये है कि जितने भी घायल हैं और मृतक हैं उनको जो भी शासकीय सहायता है और जो उनको इलाज उपलब्ध कराना है वो तुरंत प्राथमिकता पे कराया जाए। देखिए, इसमें जांच होगी। देखिए, वो जांच में निकल आएगा। इसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं सर, आप ऐसे नहीं जा सकते, आप जवाब दीजिए हमें। देखिए, वो जांच का विषय। देखिए, घटना अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। अपराह्न में 3-3:30 बजे के अंदर ये पूरा घटनाक्रम घटित होता हुआ बताया जाता है। जनपद हाथरस के सिकंदरा राव के अंदर ये पूरा हादसा घटित हुआ है। वहां पर स्थानीय आयोजकों ने एक भोले बाबा का कोई आयोजन स्थानीय गांवों में उनके द्वारा सत्संग के आयोजन के माध्यम से किए जाते रहे हैं और स्थानीय भक्तगण उस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। उस समय जब मंचीय कार्यक्रम संपन्न हो चुका होता है तो बताते हैं कि जब सत्संग के प्रवचनकर्ता वहां से मंच से उतर रहे थे तो उनकी तरफ अचानक भक्तों की भीड़ उन्हें छूने के लिए उधर जा रही थी और सेवादारों के द्वारा रोकने पर यह हादसा वहां पर घटित हुआ। इस पूरे मामले की जांच के लिए हम लोगों ने एडिशनल DG आगरा की अध्यक्षता में मंडलायुक्त अलीगढ़ को शामिल करते हुए एक टीम बना करके उन्हें अविलंब रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा है। घटना को देखते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव और DGP वहीं पर कैंप कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के 3 मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, श्री संदीप सिंह जी, श्री असीम अरुण जी, ये तीनों लोग वहां पर घटनास्थल पर ही कैंप करके घायलों को उपचार आदि की व्यवस्था में लगे हुए हैं।